और देखिए बड़ी खबर है, बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर ऐलान सामने आ चुका है। आरजेडी ने अपने लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। रेखा गुप्ता होंगी आरजेडी की प्रत्याशी। सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी का फिलहाल इंतजार बरकरार है। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय जी, देखिए एक एक कर बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर हर एक वो राजनीतिक पार्टी अपने पत्ते खोल रही है। पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया, अब आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर रेखा गुप्ता का नाम सामने आ गया, लेकिन बीजेपी अब भी विचार कर रही है। देखिए, बीजेपी विचार जरूर कर रही है, लेकिन 3 नामों के अलावा जो सूची है वो पार्टी आलाकमान को भेज दिया गया बीजेपी की तरफ से, उस पर भी जल्द फैसला हो जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प महागठबंधन की बात कर ले सुष्मिता, जो बांकीपुर विधानसभा सीट है उस पर कांग्रेस ने इसे अपनी परंपरागत सीट बताया था, लेकिन देखिए प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल ने घोषित कर दिया और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने रेखा गुप्ता का नाम जो है उसका ऐलान किया है और कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आरजेडी के प्रत्याशी होंगे रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता पिछला चुनाव भी लड़ चुकी है नितिन नवीन के खिलाफ और 50,000 वोट इनको आया था। और इस आधिकारिक घोषणा के साथ अब दिलचस्प लड़ाई हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महागठबंधन में फूट होगी, क्या कांग्रेस भी परंपरागत सीट जिस तरीके से वो बता रही है तो क्या अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। लेकिन मंगनीलाल मंडल ने रेखा गुप्ता को महागठबंधन का उम्मीदवार बताया है। पार्टी संगठन बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में भी जुट गई है। माना जा रहा है कि आरजेडी इस सीट को प्रतिष्ठा का चुनाव मानते हुए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार की सबसे महत्वपूर्ण शहरी सीटों में से एक मानी जाती है। इस कारण यहाँ होने वाला उपचुनाव राज्य की राजनीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक दलों की नजर इस सीट पर टिकी हुई है और आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और भी तेज होने की संभावना है। आरजेडी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद अब मुकाबले की तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है सुष्मिता। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति के साथ मतदाताओं तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। चुनावी मुद्दों, स्थानीय विकास, कानून व्यवस्था और शहरी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर यह चुनाव होने की उम्मीद है। राजनीतिक के जो जानकार हैं उनका मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार की बदली राजनीतिक परिस्थितियों की भी इसमें परीक्षा होगी। आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताकर स्पष्ट संकेत दिया है कि वह इस सीट पर मजबूत लड़ाई लड़ना चाहती है। उधर तेज प्रताप ने भी वीणा मानवी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी की यह परंपरागत सीट है, कई बार नितिन नवीन और उनके पिता इस सीट पर अपनी जीत हासिल कर चुके हैं। तो देखना होगा अब जब बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, एक तरफ प्रशांत किशोर, उसके अलावा वीणा मानवी, रेखा गुप्ता और बीजेपी के कैंडिडेट। ज्यादातर जो राजनीतिक विश्लेषक है वो मानते हैं कि बीजेपी को चुनौती देना इस सीट पर किसी भी दूसरे प्रत्याशी या किसी दल के लिए संभव नहीं है। लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में चुनाव जो है इस सीट पर बेहद दिलचस्प होगी। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने संजय जी, क्योंकि अब तक के जो हमने चुनावी नतीजे देखे वो बीजेपी के खाते में ही जाती नजर आई है। लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो रहा है क्योंकि प्रत्याशी बदल रहा है। हालांकि इंतजार करना होगा बीजेपी की तरफ से निर्णय का। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।